22,000 करोड़ रुपया ब्याज का भरा है, तब हमारे किसान सोसाइटी से खाद ले पा रहे हैं। कांग्रेसियों के द्वारा गालियां भी दी गई, परंतु उन सबको नकारते हुए बिकाऊ और टिकाऊ का मामला भी चला कि हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। कांग्रेस के लोग झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने रखते थे कि हम वचन दे रहे, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर वचन पूरा कहाँ करते? अरे आपने कहा था कि हम 2 लाख का कर्ज कहीं नहीं किया। लोग गिनते रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती, बस काम खत्म, कुछ नहीं डाल। हमने कहा बहनों को कि हम आपको सिलेंडर 450 रुपया में देंगे, तत्काल हमने योजना लाए और बाकी हमने सब्सिडी उसके उनके खाते में डाल दी। नमस्कार, आप 23 मध्य प्रदेश का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। आज हम बड़ा मलेरा में हैं और जाके हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी जी हैं, जो कि लगातार मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस से भी चुनाव लड़े थे तो भी विजय पाई थी, और उसके बाद उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मलेरा की जनता ने उन्हें बड़ा मलेरा से वहाँ पर विधायक बनाया था और उन्हें वापस आशीर्वाद दिया था। अब 2023 का घमासान प्रारंभ हो चुका है। हम उनसे जानते हैं कि चुनाव में इस बार भी क्या जनता उनको आशीर्वाद देगी, और आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और बात करते हैं। पहले प्रद्युम्न जी, 2023 का चुनाव प्रारंभ हो चुका है, विधायक जी पुनः पारी खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्योंकि कांग्रेस से भी लगभग उतने ही वोटों में आए थे, जब उपचुनाव हुआ था तो लगभग उतने ही वोटों में, ज्यादा अंतर नहीं रहा। ऐसा क्या गुरु मंत्र होता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और आपके द्वारा जो यहाँ पर बड़ा मलेरा विधानसभा की जनता को वापस खुश कर देते हैं और जनता आशीर्वाद दे देती, क्या कहेंगे इसमें? ये जनता जनार्दन का ही आशीर्वाद है। इसके कारण जनता के आशीर्वाद से 18 में भी और 20 में भी विधानसभा में जाने का मौका मिला है, और 2018 में तो आंख बांध के यहाँ की जनता जनार्दन ने हमें वोट दे के भेजा था। 1.5 साल के अंतराल में उन्होंने देखा कि ये पूरी संजीदगी के साथ, मैंने सबसे पहले कहा था कि लोग कहते थे कोई विधायक यहाँ रहता नहीं है, मैंने कहा था मैं पूरे 24 के 24 घंटे 12 महीने 30 दिन महीने के हम यहीं रहेंगे। और आप ये मान के चलिए मैंने वो वादा निभाया। मैंने ये भी कहा था कि चूँकि मेरे पास यहाँ कोई घर नहीं और मुझे इतने पैसे भी नहीं कि हम घर ले सकें, परंतु यदि जनता जनार्दन के दिल में जगह बना पाया तो आपके दिलों में रह के यहाँ काम करने का फैसला किया था और वो काम किया है। और उसका परिणाम ये मिला कि जब मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गया तो लोगों को इस बात का विश्वास था कि कम से कम ये 1.5 साल में हमारे बीच में रह के काम किया है। उसका परिणाम था कि 2020 में भी दोबारा जनता ने विश्वास किया। फिर 2 साल का जो अंतर था बीच में, ये कोरोना का गैप हुआ, इस दौरान जो फिर विकास की सतत निरंतरता बनी हमारे यहाँ, वो तो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। और उस समय भी हम विकास के नाम पर चुनाव में आए थे और इस बार भी हम विकास के नाम पर ही जनता जनार्दन के बीच में वोट मांगने जाएंगे। सभी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस किसी भी हमारे क्षेत्र के लोगों से कोई भी अधिकारी पैसा लेता है या पैसे लेने की मांग करता है या कोई दलाल बीच में इस प्रकार की बात करता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बार मुझसे संपर्क करें, मैं सीधा अधिकारी से ही रूबरू कराता हूँ, बीच में कोई वो नहीं। अधिकारी को बुला के पूछता हूँ क्या तुमने ये कहा है, आपको कहा है, ये कहा है। यदि क्लियर जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो दंड का भागी होगा और दंड भी बड़ा मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। परंतु इस प्रकार का आज तक हमारे कोई भी, चाहे कांग्रेसी मित्रों या सामान्य जनता जनार्दन के लोगों, कभी ये बात अधिकारी के सामने या कर्मचारी के सामने नहीं कह पाए कि इसी अधिकारी ने, इसी कर्मचारी ने हमसे पैसे की मांग की। हम लोग ने उपचुनाव देखा था तो उपचुनाव में कुछ गांवों में एक बात कही थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं, समस्याओं का समाधान नहीं। तो इस तरह हम कई इंटीरियर गाँव में भी पहुँचे हैं जहाँ पर हमने विद्यालयों में भी देखा, वहाँ भूसा भर रखा था, स्कूल में बच्चे नहीं थे लेकिन वहाँ पर इस्तेमाल किया। तो इस बार जो समय मिला है तो इसमें क्या है, विधायक जी ने किस तरह के संशोधन किए, लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर रोडों की जो ग्रामीण तक मूल सुविधाएं थी वो लोग नहीं मिल पाए थे, तो इस बार हो चुकी हैं क्या? वो 2-3 हमारे गांव हैं, सगोरिया है
और एक और ये जसकुआ है हमारा, इसमें हमने रोड सेंक्शन करा दिया था। सगोरिया, ये वो गांव हैं जो जंगल में आते हैं। ये गांव जंगल की हमें ज़मीन 3-3, 4-4, 6-6 किलोमीटर ज़मीन चाहिए। 1-8 किलोमीटर तो हम परमिशन ले सकते हैं, बाकी जंगल विभाग की परमिशन ना होने के कारण हमारे 3-4 गांव रोड से वंचित हैं। एक गांव हमारा भनगुआ है, वहाँ पे 2 बार हमने प्रधानमंत्री सड़क करवाई, पुल भी सेंक्शन हुआ, परंतु वहाँ की कुछ निजी लोगों की ज़मीनें थी, वो हमें एफिडेविट नहीं दे पाए, जिसके कारण 2 बार हमारी सड़क निरस्त हुई। जसकुआ वाली हमारी सड़क निरस्त हुई, हमारे वो सगोरिया वाली हमारी सड़क निरस्त हुई, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं मिली। और ऐसे बहुत से मतलब 3-4 गांव थे जहां हम सड़कें इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि हमें वन विभाग की परमिशन नहीं मिली। जिस दिन परमिशन बनेगी हम वहाँ सड़क बनाएंगे। स्कूल की बात कर रहे हैं, हमें एक भी कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ इस प्रकार की जो आपने बात कही है कहीं भूसा भरा है, तो ये कहीं स्कूल की बात तो आज हमने पूरे ज़िले के अंदर, हमारे यहाँ से 2 साल पहले भी हमारा एक स्टूडेंट टॉप किया था प्रदेश में, अभी हमारी एक बेटी ने यहाँ टॉप किया है। और स्कूल शिक्षा को हम लगातार बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। अभी CM राइज स्कूल पूरे में बने थे, सब जगह हर विधानसभा में 1-1 स्कूल मिला था, हम 2 स्कूल लेके यहाँ आए थे। अभी 13 स्कूल सेंक्शन हुए, 13 CM राइज अभी स्कूल हमें छतरपुर जिले को मिले हैं, जिसमें 5 CM राइज हमारे बड़ा महल को मिले हैं, 5, जिसमें एक भगवा, एक ग्वारा, एक बमनौरा, एक रामटोरिया और एक बम्होरी। ये वो सेक्टर थे, वो क्षेत्र थे जहाँ शिक्षा बहुत अत्यंत आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी। वहाँ पर हमने ये 5 नए स्कूल करवाए। कांटे की टक्कर नेता बताते हैं, कांटे की टक्कर जनता नहीं बताती। जनता कभी कभी मौन साध लेती है। उस समय जब 2020 का चुनाव था, सब ने देखा होगा, कई प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाए गए, कई प्रकार की कांग्रेसियों के द्वारा गालियां भी दी गई, परंतु उन सबको नकारते हुए बिकाऊ और टिकाऊ का मामला भी चला कि हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, 35 करोड़ में बिक गया। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जैसे कुछ लोग पैसे गिनने भी चले गए, हम इतना सटीक बता दें कि मशीन लगवाई थी, मशीन लगवा दी हो कहीं कांग्रेसियों ने, उनके यहाँ नोट गिनने की मशीन लग गई हो, परंतु ये सब जनता ने नकार दिया। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से उस समय यहाँ की ब्लॉक के अध्यक्ष थे और हमारे साथ उस समय वो काम किया जिन्होंने, उनको मैंने कहा था यदि आपके मुंह में जीभ है तो कहने की शक्ति है कि मैं पैसे ले सकता हूँ, तो एक बार जनता के सामने आप कह दो। आपने 1.5 साल का हमारा कार्यकाल देखा, 1.5 साल के कार्यकाल में लोग कहते हैं ना, पूत के गुण पालने में दिखते हैं। 1.5 साल के अंतराल में आपके बीच में रह के ये तुमने समझा होगा कि मेरी फितरत क्या, मैं कैसे काम करता हूँ। निश्चित मान के चलिए, उन्होंने देखा और देखने के बाद एक भी यहाँ के लोकल के कार्यकर्ता कभी ये नहीं कह पाए कि इन्होंने पैसा कहीं लिया होगा, इन्होंने भ्रष्टाचार कभी किया होगा, इन्होंने दलाली कभी करी होगी, कमीशन कहीं लिया होगा, अधिकारियों को कभी गला दबा के कभी कमीशन लिया होगा, कुछ भ्रष्टाचार किया होगा। ऐसा एक भी आरोप ना उस समय सिद्ध कर पाए, ना आज सिद्ध कर पाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेसी मित्रों से, जिस दिन इस प्रकार की एक भी बात सच निकलेगी, उसी दिन मैं राजनीति करना छोड़ूंगा। क्योंकि मैं बता दूं कि यार हीरा तो आज नहीं तो कल निकलेगा, डिपॉजिट हमारे यहाँ है, कोई ले नहीं जा सकता उसको। परंतु दुख इस बात का है कि जो जल्दी शुरू होना चाहिए थी परियोजना, वो कांग्रेसी मित्रों के कारण, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई, पर्यावरणीय याचिकाएं लगाई, उसके कारण वो लंबित हो रही है योजना। और यदि वो उस समय आपके द्वारा नहीं लगाई गई, आपके द्वारा नहीं, कहना चाहिए था हम लोग तो स्पष्टीकरण देते हैं, परंतु न्याय देना तो कोर्ट का काम है। कोर्ट लंबा की जब तक वो पूरा समझ नहीं लेगा कोर्ट, जब तक कोई फैसला देने की स्थिति में नहीं होते। हमारी राज्य की सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने जो सवाल कोर्ट ने किए हैं उनका हमने जवाब दिया है, परंतु निर्णय लेना माननीय उच्च न्यायालय का काम है। लाडली बहना, आप जाके अभी किसी घर में चले जाएं, उसको ये भर कह देना आप सरकार की लाडली बहना हो, उसका चेहरा खिल जाएगा। उसका जब चेहरा खिलेगा
तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि बहन कितनी खुश है। और खुश इसलिए क्योंकि उसके भाई ने उसकी मदद करी है। और बुंदेलखंड में तो ये कहावत है कि यदि भाई को बहन राखी बांधती है, वो बांधती है, उसको कुछ हमारा भाई बहन को जब भाई उपहार कुछ देता है तो बहन भी उसको कुछ लौटाती है। तो जब भाई ने कुछ दिया है तो बहन भी कुछ लौटाएगी, और वो वोट के माध्यम से बहन लौटाएगी। और आने वाले समय में यहाँ से विधायक भी भाजपा का बनाएगी और मुख्यमंत्री भी शिवराज भैया को बनाएगी। एक खास एक आरोप लग रहा था जीजा जी पे, बोले कि वो पूनम जी विधायक बन गए हैं, जीजा जी आते हैं, जीजा जी काम रोज खनन और दुनिया में कई चीज़ों के ऐसे आरोप उन्हें लगाए हैं। बोले विधायक जी तो सीधे हैं, लेकिन जीजा जी आके यहाँ पर पूरा उस खनन से लेके कई ऐसी चीज़ों में है। तो ये सच्चाई कहाँ तक है, इस चीज़ के बारे में क्या कहें? मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये लोग सिद्ध कर दें, ये जिस दिन सिद्ध कर देंगे उस दिन हम समझ जाएंगे। एक भी कहीं छतरपुर ज़िले में कहीं इस प्रकार का कोई माइनिंग का काम, कोई अवैध काम, कोई ऐसा कहीं हुआ है, जिस दिन ये सिद्ध होगा उस दिन हम राजनीति करना छोड़ देंगे, हमारा और हमारे परिवार के लोगों का। इस प्रकार का कोई काम नहीं। मेरा आखिरी सवाल है कि 5 साल में बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र हो, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ तेंदुपत्ता वगैरह भी काम होते हैं, तो विधायक जी के द्वारा रोजगार कितने दिए गए ताकि लोग बाग जो यहाँ पे पलायन की स्थिति ग्रामीण में जा रहा है, क्योंकि आपकी 18 वर्ष की सरकार हो गई, इसमें पलायन आज भी नहीं रुक रहा है, तो कहाँ तक जाएंगे इसमें? सही क्वेश्चन है, आंसर कुछ लंबा होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों की पीड़ा किसी ने नहीं समझी। लोग तो विधायक बनते रहे, परंतु पीड़ा किसी ने नहीं समझी। उसका मुख्य कारण ये कि यहाँ उद्योग धंधे नहीं, यहाँ कोई बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं, पूरे जिले में नहीं है। मैं तो अब जिले की, मैं तो अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, मैं सिर्फ यहीं की बात कर रहा हूँ। तो जब यहाँ कुछ नहीं, तो एकमात्र यहाँ का साधन, एकमात्र खेती हमारे यहाँ, उस पर पुराने जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। पुराने जनप्रतिनिधि ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ एक बंडा का बीला डैम था जहाँ हमारे भारा क्षेत्र में पानी आता था, बाकी कोई भी हमारे यहाँ ऐसा कोई बांध नहीं बना जिसके कारण हम यहाँ लोगों को सिंचाई दे पाए। हमारे यहाँ का गरीब मजदूर, खेतीहर किसान मतलब जो खेती भी करता है, मजदूरी भी करता है, जो 1-2 एकड़ का किसान, वो पलायन करते। वो इसलिए क्योंकि खेती करते करते कहीं हम जमीन न बेचना पड़े, क्योंकि उसके ज़मीन में सिंचाई नहीं। तो मैंने ये तय किया था कि हम बांध बना के, सीरल डैम बना के लोगों की ज़मीन सींचने का काम करेंगे। आप ये मान के प्रसन्नता हुए है मुझे कि 24,000 हेक्टेयर भूमि हम इस काठन डैम से सींचेंगे। बीला डैम से हम बछरावनी, वो रामडोरिया से, बमनौरा से लगा के बछरावनी तक हम सींच रहे हैं। यहाँ बंडा डैम से, उल्दन बांध से हम बक्सवा की 11,000 हेक्टेयर भूमि सींच रहे हैं। बक्सवा के दूसरी तरफ रोड जो जंगल का इलाका है, गढ़ी सेमरा का हमने डैम बना दिया, मैंने ही स्वीकृत कराया। जरा का मैंने ही स्वीकृत कराया, इसका बहुत पूजन कर दिया। सानोदा का भी स्वीकृत हो रहा है। जंगल की उस तरफ की ज़मीन हम सींचने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, विक्रमपुरा से लेकर मनकारी, महाराजगंज और अंधियारा, रानीताल, ये पूरा जो जंगल का एरिया, सूरजपुरा, कला सूरजपुरा, खुर्द सूरजपुरा रोड, सड़वा वगैरह, ये तमाम सब चीज़ें, यहाँ से बाजना तक, डमरवा और दरगवा बाजना तक, यहाँ की 15,000 हेक्टेयर से ऊपर भूमि हम कैन बेतवा लिंक परियोजना से सींचे। और जिस दिन हमने ये ज़मीन सींच दी, उस दिन कम से कम 3 फसलें हमारी किसान ले पाएगा। और 1 एकड़ का भी किसान जो खेतीहर मजदूर है, वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं करेगा, क्योंकि उसको मजदूरी भी अपनी खेत में मिलेगी, वहीं पर उसको काम भी मिलेगा, वहीं उसको उत्पादन होकर पैसा भी मिलेगा। कांग्रेस के लोग झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने रखते थे कि हम वचन दे रहे, प्राण जाए पर वचन न जाए, पर वचन पूरा कहाँ करते? माफी की इन्होंने? कोई माफ़ी नहीं की। अभी हमने 22,000 करोड़ रुपए, जो 2 लाख रुपए का कर्ज था, वो उन्हीं गठरी सिर पर रख दी थी, किसानों के सिर पर। ब्याज की गठरी अभी हमने उतारी। 22,000 करोड़ रुपया ब्याज का भरा है, तब हमारे किसान सोसाइटी से खाद ले पा रहे हैं। सरकार तो उनकी बची नहीं है ना, तो इसलिए तो आप सरकार, अरे वो तो कह रहे थे हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे।
जैसे आप बता रहे योजनाएं जैसे एकदम से नई हथेली पे बनेगी तो 10 दिन में कर्जे कैसे माफ होगा? आपकी भी योजना 10 दिन में हमें कोई यहाँ तो नगद पैसे देना है, कोई खुदाई नहीं करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। इसमें हमने लाडली बहना योजना लेके आए, खर्च से पैसा डालना शुरू कर दिया। लाडली बहना लेकर आए, 1 महीने में हमने पैसे डालना शुरू कर दिया। ये हमारी जवाबदारी थी, हमने डाला। हमने कहा बहनों को कि हम आपको सिलेंडर 450 रुपये में देंगे, तत्काल हमने योजना लाए और बाकी हमने सब्सिडी उसके उनके खाते में डाल दी। हमने डाली खाते में। अरे आपने कहा था कि हम 2 लाख का कर्ज में कहीं नहीं किया। लोग गिनते रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती, बस काम खत्म, कुछ नहीं डाल। ये थे हमारे सामने प्रद्युम्न सिंह जी और लगातार इन देखते हैं राजनीतिक चुनाव में समीकरण क्या बनते हैं, वो आगे भी हम पल पल आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।